अखिल भारतीय महापौर परिषद के तमाम महापौर मेरे साथ हैं, रायपुर भ्रमण में वो हैं। मैं सीधा पहले नवीन जैन जी के पास चलता हूं, जो अध्यक्ष हैं इस महापौर परिषद के। छत्तीसगढ़ दौरे पे आप आए हैं सर, और ये कहा जाता है जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मंदिर है और भगवान राम का ननिहाल है। जी, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे रायपुर के मेयर के प्रयासों से कि हम लोग आज माता कौशल्या जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए सारे जो हमारे देश भर के महापौर आए हैं, आज दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। अभी जानकारी में आया कि इसका भी हाल ही में काफ़ी विकास हुआ है, तो मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि सरकार का भी कि उन्होंने जो भगवान राम की माता जी कौशल्या जी के मंदिर को ये भव्य रूप प्रदान किया। और बहुत ही अच्छा मच्छी मूर्ति भी है। मंदिर के कई ऐसे पॉइंट हैं जो एक दर्शनीय कह सकते हैं हम। तो मैं तो कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से देश भर के जितने भी लोग हैं, अगर कहीं रायपुर में आए तो इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आए। सर, स्मार्ट सिटी की चर्चा हर जगह होती है, यहाँ भी मैं चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब केवल सफाई या केवल नाली या फिर केवल सड़क बनना नहीं होता। आपदा जब आती है तो मेजर रोल होता है महापौर का, क्योंकि महापौर पार्षद वो लोग होते हैं जो सीधा एक आम आदमी से कनेक्ट होते हैं। क्या वो कनेक्ट थोड़ा कम हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्मार्ट सिटी की जो कल्पना करी थी, वो कल्पना ये थी कि किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो। जब स्मार्ट सिटी का चयन होता है तो आम पब्लिक में धारणा बनती है कि स्मार्ट सिटी में हमारा शहर आ गया तो पूरा एक एक वार्ड, जितने वार्ड है सभी मोहल्लों को स्मार्ट बनाया जाएगा, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। जो प्रमुख स्थल होते हैं उनको एक विकास की ओर ले आने के लिए एक काम होता है। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कई राज्यों में गया, वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और लोग जो स्मार्ट सिटी से पहले के अगर उन शहरों को देखें और स्मार्ट सिटी जो बन गई है उसके बाद देखें तो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो ये काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। और हम सभी लोग महापौर माननीय प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी एक कल्पना 2014 में जो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लगा कि भाई इस पूरे देश के अंदर एक अच्छे भव्य सुंदर सब सुविधा युक्त, चाहे वो पानी की समस्या हो चाहे बिजली की समस्या हो, 24 आवर्स पानी की कल्पना लेके प्रधानमंत्री ने बनाया। और बहुत सारे जहाँ शहरों में पानी नहीं मिलता था अब पानी मिल रहा है, तो बहुत कुछ अच्छा काम हुए। मैं औद्योगिक नगरी कानपुर की मैं महापौर हूँ, उत्तर प्रदेश। मैडम, ये जो अब स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों का वो कनेक्ट नहीं। हमने देखा है कि इंदौर जब डूबता है, जब मुंबई डूबता है, तो वहाँ के लोग अपने आप सहसा बाहर आ जाते हैं। पूरी नगरी आपस में ये लग जाती है कि उस आपदा से आपको बाहर निकलना है। वो कनेक्ट बाकी शहरों में क्यों नहीं बन पा रहा है? दुनिया से लड़ सकते हो, भगवान से नहीं लड़ सकते हो। ठीक है, भगवान जब ज़्यादा पानी बरसा देते हैं तो चाहे कोई भी शहर हो वो डूबता है, लेकिन करामात ये होती है कि 1-2 घंटे के बाद पानी निकल जाए। अब हम लोगों के यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि बरसात खत्म जो बूंदी बांदी बंद हुई 2 घंटे के बाद शहर बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि भगवान से हम नहीं लड़ सकते। और रही बात स्मार्ट सिटी की, ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना है। उस सपने को हम सारे मेयर मिलकर उसको कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में पैसा आता है। हम लोगों का जो पैसा आता है 4 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन वहाँ जब पैसा आता है तो करोड़ों में जब हम लोग काम कराते हैं तो काम दिखता है। कानपुर में हमारे कई जगह ऐसा है कि जहाँ पर स्मार्ट सिटी काम कर रही है। रायपुर के मेयर भी मेरे साथ है, जाट ढेबर जी। जब वाटर लॉकिंग होती है तो पूरा शहर थम जाता है। हालांकि मेहनत बहुत लोग आप लोग करते हैं, 2-3 घंटे में स्थिति सामान्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या स्मार्ट सिटी में और कुछ होना चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, मैं बोलता हूँ कि स्मार्ट सिटी से ही रायपुर शहर में बेहतर काम हुए। और अब स्मार्ट सिटी से ही हम 24/7 भी चालू कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी हम एबीडी एरिया में 24/7 बाई चालू कर रहे हैं, जो 24 घंटा आपको पानी देगा। और जहाँ तक के लॉगिंग की बात है, देखिए, जैसे जिस तरीके से अभी कानपुर की हमारी अम्मा जी ने, मेयर साहब ने बताया कि पानी ये तो भगवान की वो है भाई, वो जैसा गिरता है उसके बाद पानी आखिर अगर गिर के रुक रहा है और किसी के घर अगर बह रहा है तो ये मतलब कहीं ना कहीं नगर निगम या फिर मेयर की हुआ है। मगर पानी गिर के अगर बह के पूरा अगर नली में चले जा रहा है तो फिर कोई मेयर की कहीं पर भी गलती नहीं है, ना ही कोई पार्षद की गलती है। दूसरी चीज़, हर चीज़ को मैंने एक चीज़ देखा है कि मतलब आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक, आदमी जन्म से लेकर मरण तक के आदमी मेयर के ऊपर निर्भर होता है कि जो कुछ होगा वो मेयर के ऊपर होगा। विधायक भी तो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे लोग हैं। मगर आप शुरुआत सिर्फ पार्षद और मेयर लोगों से करते हैं, मगर हम लोग अपना काम बहुत बेखूबी से और ईमानदारी से करते हैं। राम तीर्थ सिंघल, महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी से।
साहब, ये जो आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम होते जा रहा है अपने शहर को लेकर, क्या सफाई केवल पार्षद का दायित्व है, सफाई केवल मेयर का दायित्व है? इंदौर में हमने देखा है पूरा शहर भिड़ जाता है उसको स्वच्छ बनाने में, नंबर 1 लाने में। ये इन्वॉल्वमेंट आम जनता का क्यों कम होते जा रहा है अपने शहर के प्रति, अपने नगर निगम के प्रति? आपके और मेरे नज़रिए में फ़र्क है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि आम नागरिक का कनेक्ट अपने स्थानीय नगर निगम से नहीं है, या प्रदेश सरकार से नहीं है, या केंद्र सरकार से नहीं है। पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर नेतृत्व देखें और हमारे प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व देखें, तो उनके आह्वान पर, उनकी योजनाओं पर एक एक व्यक्ति का कनेक्ट आप लगातार देखते हैं। कोरोना के समय में लोग कहते थे ताली बजाने से क्या होगा, थाली बजाने से क्या होगा, दीपक जलाने से क्या होगा। करोड़ों लोगों ने ऐसा किया ना। ये कनेक्ट नहीं है तो क्या है? अभी हर घर तिरंगा योजना आई, इसमें करोड़ों लोगों ने घर पर अपनी प्रेरणा से तिरंगा लगाया। ये कनेक्ट नहीं है तो क्या है? आम नागरिक का कनेक्ट है। आम नागरिक के सुझाव और सहयोग से हम लोग काम करते हैं। आम नागरिक का जनजीवन और जीवन स्तर उनका कैसे ऊपर उठे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं और उसमें सफलता अर्जित कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बात अभी आने लोगों से आपने की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकमात्र योजना है। एक साथ 100 शहरों को स्मार्ट करने की योजना दुनिया में कहीं नहीं लाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये योजना लाई गई। एक साथ 100 शहरों में 1-1 हज़ार करोड़ के बजट से ज़्यादा के काम हो रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अपना नाम और परिचय बता देंगे? मैं डॉक्टर मुकेश शारबंधु, मेयर मथुरा वृंदावन नगर निगम, मैं भगवान की नगरी से आया हूँ। जी, मैं यही आपसे सवाल कर रहा था कि स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, लेकिन क्या शहर वाकई में स्मार्ट बन पा रहे हैं? थोड़ा सा पानी गिरता है पूरा शहर चौक हो जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता इन्वॉल्वमेंट लोगों का कम हो रहा है, या ये लगना चाहिए कि स्मार्ट सिटी का अगर नाम है तो वाकई में शहर स्मार्ट हो, उसके लिए प्रयास होने चाहिए? देखिए, आपने एक चीज़ देखा होगा, 8 साल पहले अगर आप जाएँ, आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चलाया, स्वच्छता का कार्यक्रम। उन्होंने स्वयं झाड़ू उठा ली और पूरा देश उनके पीछे चल दिया। आप देखते होंगे कि पहला भारत और आज के भारत में जमीन और आसमान का अंतर है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी के अनुपालन में भी इसी तरीके के कार्य हो रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी भी एक बहुत बड़ी योजना है भारत में, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत बहुत खूबसूरत दिखे। तो उसके लिए उन्होंने ये स्वच्छता का कार्यक्रम भी चलाया और स्मार्ट सिटी का भी कार्यक्रम चलाया। आप देखते होंगे कि अब 100 शहरों के लिए ये योजना लागू की गई है, और शहर जब स्मार्ट दिखेंगे तो निश्चित तौर पर भारत स्मार्ट दिखेगा, और पूरा जनजीवन जो है इसके अटैचमेंट में रहता है। हर व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्वेशन ना हो। हम इस देश के नागरिक हैं, निश्चित तौर पर मेयर काम करते हैं, लेकिन हमारा हर नागरिक हमारा साथ भी देता है, और उनका भी यही सपना होता है कि हमारा शहर स्वच्छ क्यों ना दिखे। इसलिए हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और सारे लोग मिलकर काम करते हैं। अब गुजरात की महापौर मेरे साथ हैं, गुजरात के अलग अलग शहरों से मैं बातचीत करूंगा। पहले परिचय लेता हूं। मैम, अपना नाम? बीनाबेन कोठारी, जामनगर से। मैम, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपदा की स्थिति होती है, हम कहते हैं स्मार्ट सिटी में हम रह रहे हैं, लेकिन सब कुछ थम सा जाता है। इंदौर और मुंबई का अगर हम देखें तो लोग खुद बाहर आते हैं और खुद अपनी सिटी को वापस उसी ढर्रे पर लेकर आते हैं, वापस मेन लाइन पर लेकर आते हैं। क्या इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है लोगों का? प्रशासन का भी काम है, और अभी जब मोदी साहब ने 26 जनवरी को बताया था, अपने भाषण में बताया था कि नागरिक धर्म का पालन करें, तो वो सभी भारतवासियों को वो सुनना चाहिए, और अपने नागरिक धर्म का पालन जब वो करेंगे तो जो बरसात है वो बरसात का पानी ज़मीन में जा नहीं रहा। पूरी पक्की सड़कें, ब्लॉक, अपने घर इस जगह पर बना है जहाँ से पानी का बहाव हो, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। और साथ में औद्योगिक जैसे विकास होता है, जो पुरानी हमारी रास्ते रहते हैं नदी और पर्वतों का, वो भी कहीं ना कहीं अपने मनुष्य ने अपने फायदे के लिए उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। साथ में प्रशासन का काम भी रहता है, और जब तक हो सके वहाँ तक प्रशासन, हम जैसे हमारे जामनगर में हमने स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का पूरा प्रोजेक्ट किया है। जहाँ जहाँ बरसाती पानी का भराव होता है वहाँ पे उस जगह को हमने बोरिंग के वाटर हार्वेस्टिंग करके वो पानी को ज़मीन में उतारने की कोशिश की है। तो प्रशासन और लोग दोनों साथ में मिलके इस आपदा से निपट सकते हैं। मैं अपना नाम और परिचय? कीर्तिबेन दाणीदारिया, भावनगर महानगर का महापौर हूँ।
अभी जो से मैडम ने बताया, हम आपदा कभी भी आती तो हम सब सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन आपदा आती तो 4 घंटे की बारिश ही पूरा शहर थम सा जाता है। रायपुर का भी हमने हाल देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा कई जगह बारिश पूरा शहर थम जाता है। यही स्मार्ट सिटी की परिकल्पना थी। स्मार्ट सिटी की बात ऐसी है कि स्मार्ट सिटी એટલે કે सब तरह से अच्छी तरह से होना चाहिए। हमारे भावनगर में है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, जब देश ने एक होने की बात की थी तब हमारे महाराजा ने पहले हमारा गांव सौंपा था। वहाँ ड्रेनेज लाइन इतनी बड़ी है कि वहाँ अंदर ड्रेनेज में से ट्रक भी चला जाता है। कितनी भी बारिश आए हमारे भावनगर में कभी पानी नहीं होता, सब पानी 10-15 मिनट में निकल जाता है। बाकी जो महापौर आए उनको भी कुछ बताइए कि कैसे ये हो पाया। बताते कोई बात बाकी जगह तो पूरा ऐसा लगता है कि सागर समुंदर बन गया शहर। वो इसने बोला नहीं कि અત્યારે कंस्ट्रक्शन इतना होता है सब जगह से। देखो वो नाला बड़ा होता है, वो हमारे यहाँ वो कंस्ट्रक्शन कर कर के इतना छोटा हो जाता है तो पानी तो अपना रास्ता ढूंढता ही है, वो कहाँ जाए। तो कंस्ट्रक्शन काम है, वो सब अच्छी तरह से हो तो इतनी विपदा नहीं आती। आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल पार्षद या महापौर की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे मेरा शहर साफ रखना है, मेरी भी पर्सनल जवाबदारी है, मेरी जनता की भी जवाबदारी है। मैं सबको बोलती हूँ, देखो मैंने इस तरह से फ्लैट बनाया है तो मैं क्या करती हूँ, पानी जाने का रास्ता बंद कर देती हूँ, आगे बना देती हूँ, तो पानी कहाँ जाएगा। इस तरह सब लोग जो पानी रोक देंगे तो पानी कहाँ जाएगा। तो सब पब्लिक मिलेगी, महापौर शासक सबको मिलके जो काम करेंगे तो कोई विपदा कभी भी नहीं आती। वो तो कुदरत है, कभी भी बरस सकती है, लेकिन वो बरसेगी, पानी भर जाएगा, पर सब लोग मिलके जो इसका सॉल्यूशन लाएंगे तो आधा घंटे में सब सॉल्यूशन हो जाएगा। मैम अपना नाम और परिचय। गीता एम परमार, जूनागढ़ महानगरपालिकाના મેયર, ગુજરાત। जूनागढ़ 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 की मेयर मेरे साथ है। मैडम से मैंने बात की, मैडम से ही मैंने बात की। आपदा होता है तब हमको समझ में आता है कि हम कहाँ पर हैं। स्मार्ट सिटी तो हम तर्ज पे 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, रायपुर भी एक तरफ स्मार्ट सिटी, लेकिन एक 4 घंटे की बारिश सब कुछ खत्म करके रख देती है। इंदौर का हमने हाल देखा, भोपाल, लेकिन इंदौर और मुंबई में एक चीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ की जनता खुद कनेक्ट करती है। इन्वॉल्वमेंट उनका खुद का मेयर के प्रति होता है, अपने नगर निगम के प्रति होता है, महापौर पार्षद के प्रति होता है। क्या जनता का इन्वॉल्वमेंट अब खत्म होते जा रहा है? पूरी जवाबदारी महापौर की, पूरी जवाबदारी पार्षद? नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं है। और जनता का भी, जो भारत देश में जन्म लिया है तो उसका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि वो भी अपने प्रति जो भारत के प्रति अपना फर्ज है वो निभाए। और हम तो क्या, हम तो चुने हुए हैं, हम तो आएंगे, लेकिन वो प्रजा का भी हक होता है कि वो भी जहाँ रहते हैं वहाँ की व्यवस्था तो थोड़ा संभाल सके तो बहुत अच्छा होता है। स्मार्ट सिटी का मतलब केवल सड़कें होता है, स्मार्ट सिटी का मतलब केवल भवन होता है, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है पूरा शहर मेरा स्मार्ट दिखे, स्मार्ट स्कूल्स हो, स्मार्ट रास्ते हो, नालियाँ ऐसी ना हो कि बज बजा कर बाहर आ जाए। नहीं, स्मार्ट सिटी के लोग भी स्मार्ट होने चाहिए और सारी बस्ती में सभी लोग अपनी अपनी जो फर्ज निभाएंगे तो स्मार्ट सिटी अपना आप देखने लगेगा। स्कूल है, शालाएँ और हॉस्पिटल है, सभी तो बन रही। अब हमने देखा है कि जब हमारे वड़ा प्रधान आए हैं तब से सारा भारत का स्मार्ट सिटी बन तो जाए। आज हम गुजरात में जूनागढ़ में, वहाँ तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो पानी बारिश होती है, लेकिन आधे घंटे में वो क्या, हमें पहाड़ पर है, हमारे यहाँ गिरनार पर्वत है और हम पहाड़ पर ही हमारा जूनागढ़ सारा है, तो आधे घंटे में पानी भराता है, लेकिन आधे घंटे में पानी सब निकल जाता है। ने वहाँ की प्रजा भी बहुत अच्छी है। ये तो रोड रास्ते है, वो तो चलते रहेंगे। मोदी जी के गुजरात से हैं और आप छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार यहाँ पर है, कांग्रेस की सरकार है, आप यहाँ पर आए हैं। भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है इसे, माता कौशल्या का मंदिर है, कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ काफी समय में रहे पूरे छत्तीसगढ़ में। क्या क्या देखा आपने छत्तीसगढ़ में और कौन सी चीज अभी तक छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर लगी? अभी हम आए हैं और पहला ये मंदिर ही देखा है। हम साधु है, राम भगवान हमारा इष्ट देव है और इष्ट देव की माता का मंदिर है और इतना सारा बनाया हुआ है, विकास किया हुआ है, तो दिल बहुत आनंद हो गया। और इतनी अच्छी मूर्ति देख के हमारे इष्ट देव की बहुत खुशी हुई। हमने ये एक ही मंदिर अभी देखा है, अभी तो घूमने का बाकी है। कांग्रेस सरकार में ऐसे मंदिर राम के बहुत कम दिखते हैं यहाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि भगवान राम, एक कृष्ण कुंज भी यहाँ पर शुरुआत किए, कृष्ण भगवान को लेकर वहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, भगवान राम का मंदिर है। इसके बाद अगर जांजगीर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी भगवान राम का एक बड़ा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, शबरी का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। ये सरकार भगवान राम के जो पद चिन्ह है, क्योंकि बस्तर में काफी समय, इस पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 14 साल में काफी लंबा समय भगवान राम ने बिताया, ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर को आपने देखा, क्या लगा आपको इस मंदिर को देख?
इस मंदिर का इतना सरस जो किया गया है उससे मेरा तो दिल खुश हो गया। और आप बोलते हैं कांग्रेस भाजपा, वो नहीं देखना चाहिए, लोगों का दिल देखना चाहिए, लोगों की श्रद्धा देखना चाहिए, आस्था देखना चाहिए। वो देख के उसने देव को देखा है। उसमें क्या भगवान ऐसा है कि कांग्रेस का नहीं है और भाजपा का है और भाजपा का नहीं है, ऐसा कौन बोलते हैं? अभी गुजरात से हैं मैम, भगवान राम की नगरी है ये, भगवान राम माता कौशल्या का नगर है ये। छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ अभी राज्य बने। गुजरात काफ़ी लंबे समय से गुजरात में डेवलपमेंट की बात हम सुनते हैं, स्मार्ट सिटी की बात। कितना अच्छा लग रहा है रायपुर शहर आपको, जहाँ जितने देर भी आपने घुमा रायपुर शहर? जैसे गुजरात पूरे भारत को लीड कर रहे हैं और गुजरात में पिछले 25 साल से भाजपा की सरकार है, इसलिए डेवलपमेंट का रोल मॉडल गुजरात को कहा जाता है। और उसी के उसको देखते हुए सारे सिटी भी अभी डबल इंजन वाली सरकार की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ भी इस दायरे में आता है। कितने इंजन दिख रहे हैं मैम? अभी तो एक है, 2 डबल इंजन हो जाएंगे आने वाले वर्ष में ही। इलेक्शन बाद में देख लेंगे। ये है अगले साल में भी है। तो डबल इंजन लगवा के जाएंगे जी जरूर से, क्योंकि आप जब राम भगवान की बात कर रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म हिंदू जो सबसे पुराना धर्म है, और मुगलों के शासन के बाद जो विपदाएं आई थी वो मुगलों के शासन के बाद और आज़ादी के बाद ये सारी जो राम मंदिर था या कृष्ण था, जो हमारी संस्कृति है उसे कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ 17 साल में। इसलिए मोदी आने के बाद हमारी संस्कृति को हम वापस लाए। जैसे प्रदेश से हम सारी हमारी चीज़ें ला रहे, आने वाले दिनों में हम टिप्पू सुल्तान की रोड भी लाएंगे, तो संस्कृति भी वापस लाएंगे और हमारी चीजें भी वापस लाएंगे। गुजरात से हैं मैम, जहाँ मोदी जी का शहर है, ये भूपेश बघेल जी का शहर है, डबल इंजन लगवाने बोल रही मैडम। हाँ जी, हाँ, हमारे यहाँ गुजरात में डबल इंजन सरकार, यहाँ भी चाह रही हूँ डबल। यहाँ भी ना भी हो, हम भी उसको बधाई देंगे, डबल इंजन की सरकार हो जाए। देखिए, ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय महापौर परिषद के तमाम महापौर। अलग अलग विषय पे हमने इनसे बातचीत की और निश्चित तौर पर साफ यही कहना है, डेवलपमेंट हर तरफ हो रहा है। स्मार्ट सिटी का मतलब केवल स्मार्ट सिटी नहीं होता, स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट जितनी भी अगर आपदा हो रही तो आपदा को कितनी देर में खत्म किया सकता है, कितनी जल्दी शहर को पटरी पर लाया सकता है। ये जितना नगर निगम की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी उस शहर की, उस वार्ड की जनता की भी है। कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।